हेलो डियर स्टूडेंट्स, निखिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो हम देखेंगे क्लास 10th की मैथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा गया है। और जो स्टूडेंट्स यूपी बोर्ड का एग्जाम 2026 में देने वाले हैं उनके लिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सवाल वृत्त चैप्टर का है और उदाहरण नंबर 1 है, जिसमें ये कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है स्पर्श बिंदु पर संभाजित होती है। इसमें जो बड़ा वाला वृत्त आपको नजर आ रहा है इसकी एक जीवा है AB जो छोटे वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। यानी सीधे शब्दों में कहा जाए तो ये जो AB है ना, ये छोटे वाले वृत्त की क्या है, स्पर्श रेखा है, और यही AB बड़े वाले वृत्त की क्या है, जीवा है। हमें ये सिद्ध करना है कि इस P बिंदु पर ये AB जो है ये समद्विभाजित होती है। समद्विभाजित होने का मतलब होता है दो बराबर टुकड़ों में बट जाना। जैसे कि AP और BP ये दोनों टुकड़े क्या है, आपस में बराबर है। यही सवाल में सिद्ध करने के लिए बोला गया है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम पहली हेडिंग लिखेंगे दिया है। दिया है में हम मान लेंगे कि माना O केंद्र वाले दो संकेंद्रीय वृत्त हैं, जैसे कि इस चित्र में आपको नजर आ रहा है, जिसमें बड़े वृत्त की जीवा AB है, छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा AB है, छोटे वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। इसके बाद दूसरी हेडिंग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना में हमें यही सिद्ध करना है कि जो AP है वो BP के बराबर है। मतलब A से लेकर P तक का जो टुकड़ा है ये वाला टुकड़ा, और B से लेकर P तक का यानी ये वाला टुकड़ा, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। देखिए, इसमें एक और हेडिंग लगानी पड़ेगी हमें, रचना। रचना में हम क्या करेंगे, बिंदु O को बिंदु P से क्या करेंगे, मिला देंगे। बिंदु O को P से मिलाया, यही चीज हम लिख देंगे, बिंदु O को हमने P से क्या मिलाया है। अब देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे ताकि ये सवाल प्रूफ हो जाएगा। देखिए इसमें कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट हमें यूज करने पड़ेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट जो है वो आपके इसी चैप्टर में है। देखिए, जब भी कभी स्पर्श बिंदु से कोई त्रिज्या खींची जाती है तो वो जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो OP है, ये OP वाली जो रेखा है यानी त्रिज्या है, ये AB पर क्या है, लंब है। तो पहला कॉन्सेप्ट यही लिखेंगे हम कि जो OP है वो लंब है किस पे, AB पे। चलिए इसे लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि आगे क्या करना है। चलिए हम अपने अगले स्लाइड पे चले चलते हैं और इसे लिख लेते हैं। चलिए हम आ गए हैं अपनी अगली स्लाइड पर, और यहाँ पर हम पहली हेडिंग लगाएंगे उपपत्ति। उपपत्ति में हम क्या लिखेंगे, जो मैंने पीछे आपको बताया था वही लिखना है। तो हमें लिखना क्या है, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि स्पर्श बिंदु से, क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु से, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, क्या लिखेंगे, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, स्पर्श स्पर्श रेखा पर, स्पर्श रेखा पर लंब होती है। क्या लिखेंगे, ये स्पर्श रेखा पर लंब होती होती है। ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद हम रिजल्ट लिखेंगे। रिजल्ट हमें क्या लिखना है, फिर से चलता हूँ स्लाइड पे, हम लिखेंगे OP लंब है किस पे, AB पे। चलिए इसे लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे OP, OP ये लंब हो जाएगा, उल्टा T बनाएंगे तो लंब का चिन्ह हो जाएगा। OP लंब है AB पर। ठीक है, ये हमने लिख लिया है। अब चलिए देखिए समझाता हूँ क्या करना है। देखिए अब इसके बाद हम इसमें एक दूसरी प्रमेय इस्तेमाल करेंगे। देखिए दूसरी प्रमेय हमारी क्या कहती है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, क्या, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका यदि हम बड़े वाले वृत्त में चलें तो इसकी जीवा AB है और इस केंद्र O से इस पर एक लंब डाला गया है। क्यों, क्योंकि जो OP है वो लंब हो गया है AB पर। तो लंब है, इसका मतलब जो AB है वो OP के द्वारा समद्विभाजित होता है। इसका मतलब AP बराबर हो जाएगा BP के। तो चलिए इसी बात को हम लोग वहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे दूसरी लाइन हमें चिपकानी पड़ेगी, परंतु करके लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे परंतु, परंतु केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है भाई, जीवा को समद्विभाजित करता है। जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित
समद्विभाजित क्या करता है? समद्विभाजित करता है। ये क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इसलिए हम ये बात बहुत आसानी से कह सकते हैं कि जो AP है वो बराबर हो जाएगा किसके? BP के। देखिए मैं फिर ले चलता हूँ स्लाइड को, आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये केंद्र है, केंद्र से जीवा पर ये डाला गया लंब है AB पर, इस वजह से AP जो है वो BP के बराबर हो जाएगा। तो यदि आपके एग्जाम में ये सवाल आ जाए तो आप बिल्कुल इसी तरीके से इसको प्रूफ कर देंगे। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलता हूं मैं आपसे इसी प्रकार के किसी बोर्ड से रिलेटेड इंपॉर्टेंट सवाल के साथ।